पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद है। क्या हमने भारत की तरह कभी किसी सहाफ़ी को जेल में डाला है? DGISPR। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं लॉ एंड स्टेट विद एडवोकेट अतीकुर रहमान सिद्दीकी। ये बयान DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी है। बहुत से पहलू से बात हो सकती है, लेकिन आज का वीलॉग जो है सहाफ़त के हवाले से है कि पाकिस्तान में क्या सहाफ़त पाबंद है या सहाफ़त आज़ाद है, या इसी तरह क्या इंडिया में सहाफ़त पाबंद है या आज़ाद है। तो मेरा ये बयान है करोड़ों पाकिस्तानियों की तरह कि DGISPR साहब आप सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं। इससे पहले कि मैं डिटेल में जाऊं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मैक्सिमम शेयर करें, ताकि जो मेरी ये कोशिश है उसका समर मिल सके और मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे, ताकि उनको अवेयरनेस आ सके। तो इन्होंने कंपैरिजन की है पाकिस्तानी मीडिया और इंडियन मीडिया की। तो सबसे पहले ये बता दूं कि इंडियन मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया के अगर हम कंपैरिजन करें तो जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो एक पहलू है या एक एस्पेक्ट है, एक फील्ड है मीडिया की वास्ट जो एक स्पेक्ट्रम है उसमें हवाले से। क्योंकि मीडिया के जब नाम लिए जाता है उसमें प्रिंट मीडिया भी है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी बिलाशुबा है, उसके अलावा सोशल मीडिया है, इसके अलावा भी बेशुमार रिसोर्सेज हैं जिसके ज़रिए आप अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या इंडियन मीडिया पाबंद है या आज़ाद है। देखिए, अब इंडिया मीडिया जो स्पेशली खासकर जो BJP जब से आई है RS बेस्ड फिलॉसफी पे, उससे नुकसान इंडिया का हो रहा है। क्योंकि इंडियन ये जो फिलॉसफी है RS बेस्ड, वो जिंगोइज्म भी है, स्पेशली मुसलमानों और हिंदुओं को लड़ाया जा रहा है, और फिर मुसलमानों के साथ नफरत के साथ साथ पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया में नफरत फैलाई जा रही है, जिसकी जो रिपरकशंस हैं वो अब सामने आना शुरू हो चुके हैं। बल्कि इंडिया में भी आवाज़ें उठनी शुरू हो चुकी है। आप देखिए, जब पीक पे ये फिलॉसफी थी, ये झूठी या जिंगोइज्म की फिलॉसफी, तो मोदी ने 400 सीटें ली थी लोकसभा में, लेकिन लास्ट इलेक्शन में वो 400 से सिमट कर 240 पे आ गए हैं। और मुझे यकीन है कि अवेयरनेस जिस तरह इंडिया में आना शुरू हुआ है, अब वो इंशाल्लाह अगले इलेक्शन तक ये मामला ख़त्म हो चुके होंगे और दोबारा इंडिया जो गांधी की फिलॉसफी थी या जवाहरलाल नेहरू की फिलॉसफी थी, एक सेकुलर, एक लिबरल इंडिया, जहाँ पर जिंगोइज्म नहीं होगा, जहाँ हिंदू और मुसलमानों को लड़ाया नहीं जाएगा, जिसकी वजह से एक आज़ाद, एक जमहूरी इंडिया का जो है वो फ्लरिश हो सकता है। मैं हमदर्द हूँ, सबका हमदर्द हूँ, मैं इंसानियत का हमदर्द हूँ, चाहे वो पाकिस्तान है, इंडिया है या कहीं भी, क्योंकि सारे इंसान रहते हैं और हर इंसान की जान कीमती है। और हमें इसी बात को फिलॉसफी को फैलाना है कि अमन चाहिए, हमें जंग नहीं चाहिए, चाहे इंडिया है, पाकिस्तान है या खित्ते का कोई और मुल्क है। अब फिलॉसफी के साथ बात करें तो क्या इंडिया के जो मीडिया के पीछे कोई जबर है? हरगिज़ नहीं। आपको मालूम है कि ये BJP को लाने वाले जो हैं वो कॉरपोरेट वर्ल्ड है इंडिया की, और उन्होंने हैवीली इन्वेस्टमेंट की है। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो बोलने वाले लोग हैं उनको हाईली पेमेंट दी जाती है और वो बोलते हैं, जबकि प्रिंट मीडिया आज भी आज़ाद है और उसमें मोदी के हवाले से, BJP गवर्नमेंट के हवाले से शदीद तनकीद की जाती है। अब तो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी मामला शुरू हो चुके हैं, सोशल मीडिया में भी BJP के हवाले से बात की जाती है। ना इंडिया में कोई गिरफ्तारियां हुई हैं, ना वहाँ पर लोग कैद होते हैं, ना अगवा होते हैं, ना भागते हैं। तो इंडिया और पाकिस्तान का मुवाजना हरगिज़ नहीं किया जा सकता। इंडिया में जमहूरियत है, उसके पीछे मिलिट्री नहीं है, उसके पीछे आर्मी नहीं है। अब पाकिस्तान पे आ जाते हैं तो पाकिस्तान का हाल तो 77 सालों से आपको मालूम है कि किन के कंट्रोल में है। 3-3.5 सालों में जो सहाफ़त के साथ किया गया है उसकी मैं आपको थोड़ी सी मिसाल दूंगा, लेकिन उससे पहले जो इंडिया के हवाले से मैं बता दूं कि वहाँ पर बड़े बड़े लिखारी हैं, बड़े बड़े बोलने वाले हैं जो आज़ाद मंश लोग हैं। आप अरुंधति राय को देख लें, आप उसमें बरखा दत्त को देख लें, करण थापर को देख लें, राजदीप देसाई जैसे लोग हैं जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बोल रहे हैं, जो प्रिंट मीडिया में बोल रहे हैं और BJP और हुकूमत के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होती। इस तरह बेशुमार लोग हैं जो इनके खिलाफ बोलते हैं,
वहाँ पर ये सब कुछ नहीं होता। इसके साथ साथ मैं अब पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से बात करूंगा कि सहाफ़त के हवाले से सहाफ़त कैद है, जिस तरह पाकिस्तान पूरा निज़ाम कैद है, आइन नहीं है, कानून नहीं है, बुनियादी हकूक़ नहीं है, जमहूरियत नहीं है। 26वीं तरमीम आइन के बाद आप समझ रहे अदलिया को भी इन गले से उन्होंने पकड़ लिया है और उन लोगों को बैठा दिया है जो उनके हैंड पिक्ड है और उनके इशारों पे चलते हैं, उनके ऑर्डर्स पे चलते हैं। इस वक्त पाकिस्तान का जो चीफ जस्टिस है वो आईनी नहीं है, आईनी तौर पे जो चीफ जस्टिस है वो मंसूर अली शाह है। इस तरह सारे मामला पूरी कौम को पता है, इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं मिसाल देने लगा हूँ कि क्या क्या हुआ। मीडिया में सख्त पाबंदी है और इसकी चंद मिसालें आप देख लें कि अरशद शरीफ, अगर एक एक की बयान करें तो एक एक पे आप कई वीलॉग कर सकते हैं। अरशद शरीफ शहीद के साथ क्या हुआ, इमरान रियाज के साथ क्या हुआ, समी इब्राहिम के साथ क्या हुआ, वकार मलिक और या मकबूल चांद जो कि एक मैं समझता हूँ कि मोहतरम और मुअद्दब किस्म के इंसान है, उनके साथ उनकी फैमिली के साथ जो जो कुछ हो रहा है, उनको उठाया गया, अगवा किया गया, उनको मारा पीटा गया और अब भी वो ज़ेर ताब हैं। आफ्ताब इकबाल मुल्क छोड़ गए, मतीन भी उनको भी उठाया गया और उन पर भी सख्ती की गई। जमील फारूकी, नूरुल आरफैन, असद तूर, हसनैन रफ़ीक और अनगिनत साफ़ी है जिन पे ना सिर्फ उठाया गया, उनको अगवा किया गया, उन पर दर्जनों मुकदमे किए गए, लेकिन वो क्योंकि हक पे चल रहे थे उन्होंने हक पे चलना नहीं छोड़ा। और आज भी जो साफ़ी यहाँ पर मौजूद हैं वो किसी न किसी तरह दामे दरमे सखने अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। इसके अलावा वतन की मोहब्बत में बहुत से आशफ्ता सरों ने वो कर्ज भी उतारे जो उन पे वाजिब ना थे और मिसाल बनकर डॉक्टर मोईद पीरजादा, जो मैं समझता हूँ दी मोस्ट इंटेलेक्चुअल जर्नलिस्ट हैं, साबिर शाकिर, मेजर आदिल राजा, वकार मलिक, आफ्ताब इकबाल, इमरान रियाज, शाहिद असलम, वजाहत सईद, सबी काज़मी, शहबाज गिल, अहमद दुरानी वगैरह वतन छोड़ने पर मजबूर हो गए। इसके अलावा आपको मालूम है कि जो मीडिया इस वक्त पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो बिल्कुल कंट्रोल है, वो वही बोलते हैं जो आप बोलवाना चाहते हैं और जो आपके खिलाफ या आपसे खिलाफ भी नहीं अपनी राय भी देने की कोशिश करते हैं उनको आपने चैनल से ही निकलवा दिया। चंद मिसालों में चंद नाम सिर्फ देना चाहता हूँ। काशिफ अब्बासी, हबीब अकरम, आरिफ भट्टी और या मकबूल जान, पारिस जहान ज़ेब, समीना पाशा, बेस्टर साद रसूल, ज़ुबैर अली ख़ान, सिद्दीक जान, उसामा गाजी, शाकिर अवान, इस्माइल कासिम, हरमीत सिंह, मजहर बरलास, अकरम बाजवा, शेख आगा, अहमद फराज और उनकी अहलिया के साथ जो कुछ किया गया, अनवर मकसूद, इंतहाई नामवर, इंतहाई मोअज़्ज़ज़ शख्स के साथ जो कुछ किया जा रहा है आप सबको मालूम है। जवेरिया, अरशद, रिजवान गलज़ई, इस तरह और बेशुमार मिसालें जिन्होंने उन्होंने आपको इनको आपसे नौकरी से निकाल दिया। हारून रशीद, इंतहाई मोतबर, इंतहाई बुजुर्ग साफ़ी, उनके साथ जो कुछ किया गया वो तमाम कौम को मालूम है। लिहाजा ज़मीनी हक़ाइक़ इसके बरक्स हैं, तस्वीर पेश करते हैं। अगर कोई कहे कि पाकिस्तान में मीडिया को मुकम्मल आज़ादी हासिल है तो ये महज एक झूठ नहीं बल्कि अवामी शऊर की तौहीन है। अरशद शरीफ का कत्ल एक साना नहीं बल्कि एक मिसाल है कि सवाल पूछने वाला कहाँ तक जा सकता है। कोई बिकाऊ से बिकाऊ फर्द ये नहीं समझता कि वो सहाफ़ी हासाती के तौर पर मरा था। अलबत्ता इसकी तशरीह शायद मुकम्मल आज़ादी के इस बयानिए पर रखता है। DGISPR का ये बयान कि पाकिस्तान में मीडिया को मुकम्मल आज़ादी है एक ख़तरनाक झूठ है क्योंकि ये कौम को अंधेरे में रखने की कोशिश है। आज इमरान खान का नाम लेने पर पाबंदी है जो 80 से 90% आवाम की आंखों का तारा और दिलों की धड़कन है। जो रियासत सच बोलने से डरती है वो झूठ बोलने पर मजबूर होती है। जो आप हर वक्फे के साथ आके झूठ बोलते हैं फिर उसका जवाब आपको मिलता है। आप सोशल मीडिया देख लें कि आपके इस बयान के बाद आपके अगेंस्ट सच के साथ जो बातें कर रही है वो आपकी आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। हमारी तो आंखें भी खुली हुई हैं, हमारा जहन भी खुला हुआ है। आपका ट्विटर अकाउंट भी बंद है, काइंडली वहाँ पर खोलें ताकि आपको पता लगे कि अवाम का जो रवैया है, अवाम का रिस्पांस है वो क्या है। लोगों को पता है कि आप क्या कर रहे हैं। लोग मजबूर हैं लेकिन वो अपने तय कोशिश में है कि किस तरह पाकिस्तान को जमहूरी मुल्क, आज़ाद मुल्क बना सकें। अगर DG साहब समझते हैं कि पाकिस्तान मीडिया आज़ाद है तो फिर सवाल चंद बनते हैं। सोशल मीडिया पर कदगरे क्यों हैं? पीका
क्यों नाफिज किया गया है, पापो क्यों नाफिज किया गया, इस तरह मुख्तलिफ कानून साजी क्यों की जा रही है। अभी सुना है कि पंजाब में रोलट एक्ट जो 1999 जो ब्लैक लॉ था जिसकी वजह से जलियांवाला वाक़ा हुआ था, इस किस्म का कानून लाया जा रहा है। तो ये सब कौन ला रहा है? ये ना पंजाब की सीएम ला रही है, ना शहबाज शरीफ ला रहा है, ये तो आप लोगों के ये टाउट्स हैं, ये आपके अर्दली के किरदार अदा कर रहे हैं। असल में आप लोग कर रहे हैं सियासत, आप लोग का काम नहीं है, जो हम बार बार कह रहे हैं। अगर ये जो चंद दिनों की झड़प हुई थी, इसमें जो किरदार था वो एयरफोर्स का था, उनको तो कोई अवार्ड नहीं मिला, ना चीफ ऑफ एयर स्टाफ को मिला। तो आप लोगों ने फील्ड मार्शल भी बना लिया अपने आप को, और भी जो कुछ बजट बढ़ा रहे हैं, ये सारी चीज़ें जिंगोइज्म की तरफ लेके जा रही है। पाकिस्तान को इकनॉमिक तौर पे मजबूत होने की ज़रूरत है। जब तक हम इकनॉमिक तौर पे मजबूत नहीं होंगे, जमहूरी तौर पे मजबूत नहीं होंगे, आज़ाद मुल्क नहीं बनेंगे, तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल डार्क ही रहेगा। साफ़ी अगवा क्यों होते हैं? साफ़ी और बोलने वाले मुल्क से क्यों भाग रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हैं? गद्दारी के इल्ज़ामात में सिर्फ नाकदीन पर क्यों लगते हैं? इदारती पॉलिसी खुफिया हदायत से क्यों लिखी जाती हैं? सहाफ़त कोई खैरात नहीं है, ना कोई आइनी हक है। इस वक्त 24 करोड़ अवाम साफ़ी है, और इंशाअल्लाह हर हक और सच के साथ खड़े रहेंगे। बाकी जो 3 सालों में पाकिस्तान के साथ हुआ, उस रिपोर्ट के मुताबिक 300 से 400 सहाफ़ियों के साथ जो है गैर कानूनी सलूक हुआ, उनको अगवा किया गया, मारा गया, कत्ल किया गया, उन पे FIRs हुई। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान सेकंड वर्स्ट कंट्री है सहाफत के हवाले से। इतना ही आज के लिए काफ़ी है। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद, अवाम जिंदाबाद।